डियर स्टूडेंट्स, मैं ये जो आज वीडियो भेज रहा हूँ ये क्लास 7th का है और संस्कृत का है। संकल्प सिद्धिदायक चैप्टर है। संकल्प सिद्धिदायक संस्कृत का, इसको आप ध्यान में रख करके, और ये हाफ ईयरली के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं हो सकता। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आते हैं हाफ ईयरली में, तो बच्चों इसको ध्यान रखते हुए आपको करना है, क्योंकि इसके बिना कहीं काम नहीं चलने वाला है। संकल्प सिद्धिदायक जो पार्वती और शिव के कथा पर आधारित है, ये ड्रामा टाइप का है और इसमें से मात्र 5 या 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। मात्र इसलिए कह रहा हूँ कि 3 तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं आपके बुक से। एक तो पैसेज दिया जाता है, 3 तरह के पैसेज में। एक तो आता है आपका ये श्लोक का, श्लोक देकर के नीचे प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा होता है कहानी से, स्टोरी से, उसमें से दिया जाता है। और तीसरा जो है वो ड्रामा से, नाटक से। तो ये नाटक टाइप का है और इसी से आपके प्रश्न दिए जाएंगे। तो ध्यान रखिए, तीनों से जो 5-5 नंबर के होंगे हाफ ईयरली में, तो उसके लिए बहुत जरूरी है इस चीज को देखना। सबसे पहले तो पहला इसका है उच्चारण करना। उच्चारणम कुरुत। अभवत, न वेदयत, न्य वेदयत, तपति, वदति अस्मा, वदति, गच्छति अस्मा, अकथयत, अपूजयत, प्राविशत, वसति अस्मा, चरति अस्मा, अकरोत, अगच्छत, स्वपीति, अवदत, रक्षति अस्मा, करोति अस्मा, पठति अस्मा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या करना है? तो कह रहा है कि उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण का अनुसरण करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। आप लोग देख रहे हैं कि वसति अस्मा लिखा हुआ है। वसति अस्मा का अर्थ क्या हुआ? रहते थे, रहता था। वसंती अस्मा का अर्थ होता है रहते थे। तो यहाँ पर वसति अस्मा, वसतः अस्मा और वसंती अस्मा एक उदाहरण दे दिया, एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचनम। तो पूजयती अस्मा है, तो क्या हो जाएगा? पूजयतः अस्मा, और लास्ट में क्या हो जाएगा? पूजयंती अस्मा। ऐसे ही ख में है रक्षति अस्मा, रक्षतः अस्मा और रक्षन्ति अस्मा। ऐसे ही नीचे चरती अस्मा, चरतः अस्मा और चरंती अस्मा। घ में देखिए करोति अस्मा, कुरुतः अस्मा और कुर्वंती अस्मा। ये सब अस्मा लगाने से क्या होता है कि जो प्रेजेंट टेंस में है, यानी जो वर्तमान काल में है, जो भी लट लकार में, वह किस में बदल जाता है? लंग लकार में, यानी पास्ट टेंस में। अब चरती का अर्थ होता है, या बसती, पूजयती का अर्थ क्या होता है? पूजता है। और पूजयती अस्मा मतलब पूजता था। पूजयता अस्मा 2 पूजते थे, और पूजयंती अस्मा मतलब सब पूजते थे। और ऐसे पूजयंती मतलब पूजते हैं। पूजयंती अस्मा, अस्मा लगाते ही वो पास्ट टेंस में हो जाता है। तो इस तरह से भी हम वाक्य को आसानी से बना सकते हैं। नीचे देखिए ख में कर रहा है पुरुषः, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा पुरुष क्या हुआ? अकथयत, एक वचन में। अब यहाँ क्या हो गया? अकथयताम, ये लंग लकार का है। अकथयन। ऐसे ही प्रथम पुरुष में क्या हो गया? अपूजयत, अपूजयताम, अपूजयन। प्रथम पुरुष में अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षन। ग पुरुषः, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। मध्यम पुरुष में क्या है? अवसः, अवसतम, तो अवसत। ऐसे ही मध्यम पुरुष में है अपूजयः, अपूजयतम, अपूजयत। फिर मध्यम पुरुष अचरः, अचरतम, अचरत। घ पुरुषः, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। उत्तम पुरुष में क्या है? अपठम, अपठाव, अपठाम। ऐसे ही आपको नीचे लिखना है अलिख, लिख धातु है, लिख मतलब लिखना। तो अलिखम, अलिखाव, अलिखाम।
उत्तम पुरुष में क्या होगा? और अचयम, रच धातु है तो और अचयम, और अचयाव, और अचयाम। अब देखियो थर्ड, प्रश्नानाम उत्तराणी एक पद में लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में देना है। तप प्रभावात के सखायः जाता, तो के जगह पर तप के प्रभाव से कौन मित्र बन गए थे? तो पशव, हिंस्र पशव, हिंसक पशु जो थे वह क्या बन गए थे? उनके मित्र बन गए थे। किसके? पार्वती के। क्योंकि जब वो तपस्या करती थी तो उनके पास हिरण वगैरह जो भी चीजें थी जानवर में, पशु में, ये सब इनके सखी मित्र बन गए थे। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र गच्छत, पार्वती तपस्या के लिए कुत्र गच्छत मतलब कहाँ गई? तो कुत्र के जगह पर क्या लिख देना है? गौरी शिखरम, क्योंकि एक पद में उत्तर देना है। पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई? तो गौरी शिखरम, गौरी पर्वत पर। कह श्मशाने बसती, कौन श्मशान घाट पर रहता है या बसता है? तो शिव। कह के जगह पर उत्तर क्या हो जाएगा? शिव। ऐसे ही घ देखिए, शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता, शिव निंदा को सुन करके कौन क्रुद्धा जाता, कौन गुस्से में आ जाती है? तो पार्वती आ जाती है। ऐसे ही अंगा देखिए, बटु रूपेण तपोवनम कह प्राविशत, बटु के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में या ब्राह्मण के रूप में तपोवन में कौन प्रवेश किया? तो उत्तर क्या होगा? शिव, शिव प्रवेश किए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, उसमें क्या है? कह रहा है कह, का, कम, काम, प्रति कथयति। अब यहाँ पर कह रहा है कि वत्से तपः कठिनम भवति, हे वत्स तपः कठिनम भवति, तपस्या बहुत कठिन चीज होती है। कौन कहा था? तो माता कही थी। किसको? तो पार्वती को। ऐसे ही क में देखिए, अब क्या उत्तर देना होगा? अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूंगी। ये कौन जिद की थी? तो पार्वती ने। और किससे कह रही है? तो अपने माता से। तो पार्वती मातरम प्रति। फिर ख में देखिए, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यज्यति, मनस्वी जो होते हैं वह कभी भी अपने धैर्य को नहीं त्यागते हैं, नहीं छोड़ते हैं। ये कौन कह रहा है? तो पार्वती कह रही है। किससे कह रही है? तो अपनी सखी विजया से। तो विजयाम, काम प्रति, तो विजयाम प्रति। फिर अपर्णा इति नामना त्वम प्रथिता, अपर्णा इस नाम से त्वम जानी जाएगी। यह कौन कहा था? तो विजया ने कही है, उसकी सखी ने। किससे? तो पार्वती से कही है, क्योंकि आपने पत्ता खाना भी छोड़ दी है शिव को प्रकट करने के लिए, शिव को प्रसन्न करने के लिए। जो बेल का पत्ता होता है ये खाती थी, तो पत्ते को पर्ण बोलते हैं। और जब पत्ता भी खाना छोड़ दी तो अपर्ण हो गया। लेकिन अपर्ण इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये स्त्रीलिंग में है, पार्वती स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए अपर्णम को अपर्णा कर दिया गया। तो ये अपर्णा इति नामना त्वम प्रथिता, अपर्णा नाम से तुम जानी जाती है। ये विजया ने कौन, किससे कहा? पार्वती से कहा। पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेना, हे पार्वती प्रीतो अस्मि, प्रीत है, तव संकल्पेना, तुम्हारे संकल्प से। ये कहा कौन? तो शिव पार्वती, शिव ने पार्वती से कहा। शिव ने पार्वती से जब खुश हो गए, प्रकट हो गए, तो कहे कि अरे तुम्हारे संकल्प से मुझे प्रेम है, प्रीतो अस्मि। तो शिव ने पार्वती से कहा। तो पार्वतीम लिखना है, शिव पार्वतीम थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ पार्वतीम लिखना, जैसे ऊपर लिखा हुआ है माताम पार्वतीम, तो पार्वतीम वैसे ही लिखना है। शरीरम मध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर निसंदेह हमारा धर्म का साधन है। ये किसने कहा? तो बटु ने कहा, शिव ने। बटु रूपधारी शिव ने कहा। किससे कहा? तो विजया से कहा कि भाई शरीर का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर जब तपस्या करने आई हैं तो शरीर का ध्यान रखना जरूरी है। क्या आसानी से पानी मिल जाता है? खाने के लिए कुछ फल फूल मिल जाते हैं? स्नान करने के लिए जल मिलता है? ये सारी चीजें पूछ रहे थे। तो क्योंकि शरीर का ध्यान रखना जरूरी है, तो ये कौन कहे थे? शिव ने कहा विजया से, जो उसकी सखी थी पार्वती की, उससे। अहम तव कृत दासो अस्मि, लास्ट में शिव प्रकट हो गए और कहे कि मैं तुम्हारा आज से दास बन गया हूँ। ये शिव ने किससे कहा? तो पार्वती से। तो शिव पार्वती में। अब देखो फिफ्थ में, प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या लिखना है? तो पार्वती क्रुद्धा सती की मौदत, पार्वती गुस्से में आकर के
क्या बोली? यही बोली, अरे वाचाल, अरे बहुत बोलने वाले, अप्सरा हटो, जगती न कोपी शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति। बहुत हो गया, तुम बहुत शिव की शिकायत कर दी है, दूर हटो। जगती न कोपी शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति। संसार में कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है। यथा त्वम असि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसे ही बोलते हो। तो फिर दूसरा देखिए, ख में, कह पाप भाग भवती, कौन पाप का भागी होता है? तो इसमें बताया गया कि यह शिव निंदम करोति, जो शिव निंदा को करता है, शृणोति च, और सुनता है, सहच पाप भाग भवती, जो सुनता है और करता, वो जो बोलता है, ये दोनों पाप के भागी होते हैं। पार्वती किम कर्तुम ऐच्छत्, पार्वती क्या करना चाहती थी? पार्वती तपस्याम कर्तुम ऐच्छत्। तो किम के जगह पर क्या हो जाएगा? तपस्याम। पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर जाती है? तो पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती अपनी सखी विजया के साथ गौरी शिखर पर, गौरी पर्वत पर जाती है तपस्या करने के लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें क्या है? कह रहा कि मंजुषातः पदानी चित्वा समानार्थकानी पदानी लिखत, मंजुषा से समानार्थक पदों को चुन करके लिखें। जैसे शीलायाम, तो शीलायाम को क्या कहेंगे? प्रस्तरे। पशवः तो जंतवः। फिर कह रहा है अम्बा, माता, क्या कहेंगे इसको? माता। नेत्राणी तो नयनानी, तुष्णिम तो मौनम। देखो शीलायाम, शीला कहते हैं पत्थर को, प्रस्तर भी कहते हैं पत्थर को। पशुवः, पशुवः मतलब पशु, पशु पशुवः जानवर, तो जंतवः। अम्बा मतलब माता। नेत्र से क्या होगा? नेत्रम नेत्रे नेत्राणी, तो नयनम नयने नयनानी। तुष्णि मतलब मौनम, तुष्णि मतलब चुप रहो, मौन रहो। अब देखो 7, उदाहरण अनुसारम पद रचनाम कुरुत। वसति अस्म अवसत, पश्यति अस्म अपश्यत, तपति अस्म अतपत, चिंतयति अस्म अचिंतयत। ये क्या हो गया? अवसत, अपश्यत, ये क्या है? तो ये आपका पास्ट टेंस में, यानी लं लकार भूतकाल में इसका रूप हो गया। और ये भी भूतकाल का है, लेकिन अस्मा लगा है, लट लकार में अस्मा लगा करके लंग लकार बना दिया गया है। और ये क्या है? अपश्यत, पश्यति अस्म देखता था, अपश्यत देखा। तप धातु है, तपति अस्म तपता था, अतपत। चिंतयति अस्म चिंता करता था, अचिंतयत। वदति अस्म बोलता था, अवदत। गच्छति अस्म अगच्छत। अलिखत लिखति अस्म। अकथयत कथयति अस्म अकथयत कथयति अस्म कहता था। अनयत नयति अस्म। अपठत पठति अस्म। अधावत धावति अस्म। अहसत हसति अस्म। अब उल्टा है, जैसे उसमें था वैसे ही इसमें उल्टा हो गया। तो इसको करके आप लोग इस तरह से आप पूरा कर सकते हैं बच्चों, आप अच्छे ढंग से कर सकते हो। ये वीडियो पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके हाफ ईयरली के लिए, क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ये शब्द रूप भी, धातु रूप भी, इसको भी ध्यान रखना है। ये समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, ये सारी चीजों को, और एक पैसेज भी इसमें से जरूर रहेगा। तो आगे के लिए बच्चों इसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। और ज्यादा मैं नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि आप लोग तो खुद बुद्धिमान हैं, क्योंकि आपके हेल्प के लिए ही मैं ये करता हूँ, ताकि अच्छे से अच्छे आप नंबर ला सकें। मेरी आशा है कि हाफ ईयरली में बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। लाइक जरूर करें। थैंक यू। ओके।